नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, 9 अप्रैल चैत्र शुक्ला प्रथमा नवरात्र का पहला दिन है और इसी दिन विक्रमी संवत्सर 2081 शुरू हो रहा है। विक्रमी संवत का आरंभ गुरु पड़वा और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है और केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको सपरिवार शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी इंग्लैंड के अखबार गार्डियन ने एक विचित्र टिप्पणी की। पाकिस्तान के अंदर लगभग 20 जो आतंकवादी मारे गए उनमें भारत का हाथ है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे तो सबसे पहले जर्मनी बोला, बाद में अमेरिका बोला। उससे पहले अमेरिका पन्नू का केस लेकर आ गए और इससे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो खालिस्तानियों का खुला समर्थन करते हैं। कनाडा की धरती पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वो चाहे यूरोपियन देश हैं, चाहे अमेरिका के देश हैं। मित्रों, इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है। आज भारत की विदेश नीति वो नहीं है जो पहले थी। आज भारत वह भारत भी नहीं है जो 20वीं सदी के आरंभ में था। जो भारत के विरुद्ध बोल रहे हैं उसके पीछे की भूमिका है कि वो सब भारत को नीचे देखना चाहते थे, भारत को उस युग में देखना चाहते थे जब उनकी मर्जी के नेता भारत की सत्ता संभालते थे। किंतु आज का भारत परिवर्तित भारत है। अब वो क्यों परिवर्तित है? वो परिवर्तित है कि भारत का राष्ट्रीय विचार सबल हुआ है। इसी विक्रमी संवत चैत्र शुक्ला प्रथमा के दिन 1 अप्रैल 89 को एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। मित्रों, जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा था, जो वंदे मातरम का नारा आकाश के अंदर गूंजने लगा था, जब क्रांतिकारी देश की आज़ादी को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, उसी समय में 20वीं सदी के पूरा होने से पहले एक मुस्लिम नेता हुए सर सैयद अहमद खान। उन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया। अनेक मुस्लिम नेताओं ने द्विराष्ट्रवाद की बात की। 1920 में एक केशव बलिराम हेडगेवार का व्यक्ति जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन करके कांग्रेस के अंदर सक्रिय हुआ था और उस समय पर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तान को बांटना चाहते थे। इस केशव बलिराम हेडगेवार ने सोचा कि 2 राष्ट्र कैसे। उन्होंने देखा कि भारत की धरती पर 2 राष्ट्र की बात हो रही है। तब एक राष्ट्र वो है जो समाज भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए, जिस समाज ने, जो मोहम्मद गजनी से लेकर के जिसका इतिहास अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह रंगीला की तरफ जाता है और जिन मुगलों के वंशज बहादुर शाह जफर जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले आंदोलन की जिन्होंने अगुवाई की, वो मुगल वंश पे आकर के पूरा होता है। यानी अंग्रेजों से पहले जो विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर भारत को बदलने के लिए आए, सत्ता स्थापित करने के लिए आए, भारत को लूटने के लिए आए, एक राष्ट्रवाद का सिद्धांत वो है जो पाकिस्तान मांग रहा है। एक केशव बलिराम हेडगेवार ने देखा तो दूसरा समाज कौन सा? दूसरा समाज वो जो इस देश का सनातन समाज है। देश का सनातन राष्ट्र वो जिस पर वैदिक संस्कृति फली फूली, जो मोहनजोदाड़ो की सभ्यताओं में मिला, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला, जिसके पीछे तक्षशिला और नालंदा के इतिहास है। हेडगेवार ने पाया पाकिस्तान की डिमांड मेरे देश की धरती को बांटने की बात। हेडगेवार ने देखा कल तक जो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था आज भारत के साथ नहीं है। कल तक जो ब्रह्म प्रदेश भारत का हिस्सा था आज भारत के साथ नहीं है। आज पाकिस्तान की डिमांड हो रही है। तो कितने टुकड़े होंगे इस देश के? जहां जहां पर
विदेशी धर्मावलंबियों की सत्ता स्थापित होगी, भारत माता टुकड़ों में बंट जाएगी। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र को परिभाषित किया। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर उसका मस्तिष्क है और मस्तिष्क के बिना मनुष्य अधूरा, क्योंकि मस्तिष्क में विचार बनते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी मनुष्य के मस्तिष्क में विचार ना हो, मन ना हो, तो ऐसा मनुष्य तो शायद पशुओं के समान भी नहीं होगा। हम जो कुछ करते हैं अपने मन के अनुसार करते हैं। मेरे मन में आए ये करूंगा, मेरे मन में आए ये करूंगा, मेरे मन में आए मैं स्वार्थों की बात करूंगा, मेरे मन में आए मैं निष्काम बात करूंगा, मैं निस्वार्थ होकर के बात करूंगा। ये जो मन है ये विचार को रिप्रेजेंट करता है, और आज तक अपने मन को किसी ने देखा नहीं है। इसका मतलब जो विचार है वो अव्यक्त तत्व है। शरीर के अंदर मस्तिष्क जिस प्रकार से स्थापित है, उसी प्रकार से किसी देश की सीमाओं में बंधा भूभाग वो उस देश का शरीर है, वो देश है। और उस भूभाग पे जो समाज रहता है, उस समाज के अंदर जो विचार है उस समाज के लोगों के जन जन का जो विचार है वो उस देश का राष्ट्रीय विचार है। ये राष्ट्र की परिभाषा डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के सामने रखी। डॉक्टर हेडगेवार ने एनालाइज करके पाया, इतिहास का विश्लेषण करने के बाद पाया कि पिछले 7-8 सदियों में इस देश का राष्ट्रीय विचार निरंतर कमजोर हुआ। राष्ट्र की अवधारणा पिछड़ी। विदेशी आक्रांताओं की लंबी गुलामी के कारण भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां आई और ये सनातन समाज छोटी छोटी जातियों में टुकड़ों में बटा हुआ। मेरे समाज के अंदर मेला ढोने जैसी, छुआछात जैसी कुप्रथा, जिस समाज को दुनिया विश्व गुरु कहती थी, जिसके अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे दुनिया के ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनके अंदर सारी दुनिया पढ़ने आती थी, जिस समाज के अंदर आयुर्वेद जैसी मेडिकल साइंस थी जो बीमारी की मैनेजमेंट नहीं करती थी मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरह से, वो बीमारी से जड़ से दूर करने की बात करती थी, जिस समाज के अंदर ऋषि मुनि अपनी संस्कृत भाषा से पूरी सृष्टि के साथ कनेक्ट होते थे, वह समाज का विचार, उस समाज का राष्ट्रीय विचार पिछड़ा। ये देश इतनी लंबे गुलामी के दौर से निकला। तब इस हेडगेवार नाम के प्राणी ने मन में सोचा कि भाई बाकी लोग देश को आज़ाद कराने की बात कर ही रहे हैं, मैं भी देश की आज़ादी के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन मैं स्वतंत्रता के प्रयासों के साथ एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो राष्ट्र धर्म के ऊपर आगे बढ़े। राष्ट्रवाद शब्द प्रयोग नहीं किया डॉक्टर हेडगेवार ने। वाद शब्द जहां पे जुड़ जाता है वाद विवाद को आमंत्रित करता है। राष्ट्रवाद ये मॉडर्न प्रचलित शब्द है। वास्तव में भारत के अंदर राष्ट्र धर्म की बात होती। व्यक्ति का जिस प्रकार से अपना धर्म है, प्रकृति का सृष्टि के अपने नियम हैं, भारतीय मूल में जन्मे व्यक्ति के कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों में वो अपने काम करते हुए अपने परिवार के काम करेगा, अपने माता पिता के काम करेगा, अपने पुत्र धर्म का पालन करेगा। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन करता है, उसी प्रकार से वही मनुष्य अपने राष्ट्र धर्म का पालन भी करेगा। हमारा राष्ट्र धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ऐसा श्रेष्ठ जिस राष्ट्र का धर्म है, ऐसे श्रेष्ठ जिस राष्ट्र के विचार हैं, मैं हेडगेवार उस राष्ट्र के विचार को जिसके ऊपर धूल पड़ गई है, उस धूल को झाड़ करके सबल बनाऊंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा। छोटी छोटी जातियों में बटे हिंदू समाज को संगठित करके हिंदू को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करूंगा। मित्रों, जब उन्होंने बात रखी, इस डॉक्टर हेडगेवार का सबने मजाक उड़ाया। 1920 और 1925 के बीच में जिनके सामने भी इस डॉक्टर हेडगेवार ने बात रखी, सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया।
अगर डॉक्टर हेडगेवार पागल हो गया, गरीबी के अंदर पहनने को कपड़े नहीं है, जाकर के अपनी डॉक्टर कर, मरीज देख, रोजी रोटी का इंतजाम कर, शादी कर। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा नहीं, जब तक मैं अपनी मां की बीमारी का इलाज नहीं करूंगा, मेरी भारत माता जब तक अस्वस्थ है, भारत माता के राष्ट्रीय विचार को जब तक मैं सबल नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो अकेले डॉक्टर हेडगेवार ने इस विचार के ऊपर बढ़ने का निर्णय लिया और उस निर्णय को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मित्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किंतु इतिहास के अंदर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अकेले होते हुए भी जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों अनुयायी हैं। देश विदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती, और वर्तमान की राजनीति में जो सबको दिखाई देता है वो नरेंद्र मोदी दिखाई देता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी के पीछे जो विचार काम कर रहा है, जो अव्यक्त है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो विचार डॉक्टर हेडगेवार का राष्ट्रीय विचार है। इसलिए वो दिन अब लद गए जब अमेरिका दुनिया के दादागिरी लेकर के, कभी शीत युद्ध की बात होती थी, कभी आर्थिक दादागिरी की बात होती थी। आने वाला समय भारत का है। आज उस अकेले हेडगेवार की, जिसने इस देश के सनातन समाज, हिंदू समाज को ये अवधारणा दी, हमें जियो और जीने दी की संस्कृति दी हमारे ऋषियों ने, खुद जियो दूसरे को जीने दो। डॉक्टर हेडगेवार के विचार को अक्षर से लागू करना पड़ेगा, उसके राष्ट्र धर्म को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। आप दंगे करोगे नहीं, किंतु दंगों में पिटोगे नहीं। यदि कोई दूसरा आदमी आता है तो उसने अगर एक गाल पे थप्पड़ लगाया तो उसका प्रतिकार करो, उसका हाथ रोको, उसको पकड़ो, इतने शक्तिशाली बनो कि वो आपके साथ अन्याय और अत्याचार न कर सके। हिंदू मार नहीं सहेगा, ये डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापित किया। सनातन हिंदू समाज को प्रतिकार करना सिखाया डॉक्टर हेडगेवार ने। डॉक्टर हेडगेवार के संघ की शाखाओं में जब शारीरिक होता है, यह विजयदशमी पे पथ संचलन होता है। अनेक लोग कहते हैं ये पैरामिलिट्री संगठन है, अनेक लोग कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है। अपना बचाव करना, पिटने से बचना। दूसरा मुझे मार रहा है और मैं उसको अपनी शक्ति के दम पर परास्त कर दूं, अगर ये आतंकवाद है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी संगठन है। हिंदू कभी भी कट्टरवादी नहीं रहा, क्योंकि हिंदुत्व तो नैसर्गिक धर्म का अनुगामी, प्रकृति के धर्म का अनुगामी। हिंदू संस्कृति, संस्कृत भाषा में जिसके संस्कार प्रभावित होते हैं वो संस्कृति, संस्कृत भाषा इस विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो हिंदू समाज, सनातन समाज में विकसित हुई, वो दुनिया की पहली भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। उसके अंदर बेड माने बिस्तर और बेड माने बुरा नहीं है। उसके अर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकाशित करते हैं। एक एक शब्द का संधि विच्छेद आपको उसके अर्थों तक लेके जाता है। जैसे प्रेम, प्रेम अर्थात जो मुझसे परे है, जो दूर है, उसके अंदर मैं में समाहित कर लेना। परे मैं, दोनों को जोड़ लीजिए, प्रेम बन गया। प्रेम जो कभी अपने से नहीं होता, सामने वाले से होता है। सामने माता पिता भी हो सकते हैं, सामने स्त्री भी हो सकती है, और सामने भारत माता भी हो सकती है। ये सनातन राष्ट्र भी हो सकता है। तो मैं राष्ट्र से प्रेम करने वालों के एक ऐसी निष्काम सेवा करने वाले समाज की रचना करूंगा। अपने राष्ट्र धर्म को सबल बनाने का प्रयास आरंभ किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा।